गुरुजी एंड हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी। आप सबको अब कल हैप्पी न्यू ईयर है और आज हैप्पी न्यू ईयर की ईव है, तो उसमें गुरुजी को और सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। और ये साल जैसा भी बीता, गुरुजी की कृपा से सुख में दुख में उनका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी आगे भी गुरु जी हमारे साथ है तो हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा उनकी कृपा में रहेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहेंगी। वो किसी भी रूप में मिले, हमें उन्हें स्वीकारना है। उनके दिए हुए सुख और उनके दिए हुए दुख, उन सभी को हमें अपनाना है। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना हमेशा साथ रहने के लिए, इस साल भी और अगले साल भी, आने वाले सभी सालों में, जब तक भी हम लोग को आप इस दुनिया में रखेंगे और अपने पास ले जाएंगे, जहां भी हम रहेंगे बस हमें अपने चरणों में रखिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज भी इच्छा यही हुई कि हम आपके पास आके आपको विश करें, तो बड़े मंदिर आपको विश करने गए। वैसे तो जा नहीं सकते थे, ई पास नहीं मिलना था मुझे। तो हम लोग गए, संगतों को उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ही दर्शन कराए। तो मंदिर के दर्शन बाहर से ही हमने किए, गुरुजी को विश किया और सारी संगत को विश किया। और थैंक यू गुरुजी। हालांकि आते टाइम थोड़ा तबीयत खराब सी हो रही थी, रास्ते में बहुत तबीयत खराब हो रही थी और ऐसे लग रहा था अब तो घर पहुंचते ही जल्दी ही सत्संग का भी समय हो जाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन करने वाले हम तो कोई हैं ही नहीं, करवाने वाले भी वही हैं और उनकी कृपा से मैं यहाँ बैठी हूँ। और हालांकि मन में बार बार वो भाव दे रहे थे गुरुजी, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे, कि कितनी बार गुरुजी ने ये बात बताई है कि ये अपने आप में संपूर्ण पाठ है। और मेरे को तो ये मैसेज भी था कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, तो स्थिर होके घर में बैठो, मैं तुम्हारे पास घर में ही हूं, तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। ये तो बस अंदर से मन किया कि जाके विश करें गुरुजी को। वो रोज हमारे पास आते हैं, तो क्या हम एक दिन भी उनको विश करने नहीं जा सकते? इसलिए अंदर से बहुत मन होते हुए हम लोग गए वहां पे और विश करके आए। सो थैंक यू गुरुजी, वहां तक पहुंचाया भी आपने। और हालांकि तबीयत काफी खराब सी लग रही थी, बहुत मतलब, पर आपने फिर इस लायक बनाया कि आपके सामने बैठ के और सत्संग में कर पा रही हूँ। थैंक यू। शुक्राना, जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम है। और कितनी बातें ऐसी हैं जो गुरुजी हमें समझाते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती। जैसे यही थिर कर बैसो हर जन प्यारे, ये बात भी हमें समझ नहीं आती। वो बार बार समझाते हैं कि हम लोग घर में बैठ के भी उनका ध्यान कर सकते हैं। वो तो हमारे पास आते ही हैं, अगर हम नहीं उनके पास जा पा रहे हैं तो वो तो आते हैं ना हमारे पास। तो हमें उनके पास ही तो बैठना है, तो हम उनके पास बैठ के उनका शब्द जो वो सुनवाते हैं वो सुने और उनका ध्यान लगाएं और उनका शुक्रिया अदा करें और उनसे अपनी भूलों की, गलतियों की माफी मांगें। और बस यही अरदास रहती है कि हमेशा गुरुजी अपने चरणों में हमें स्थान दें, और कुछ नहीं चाहिए। कितनी बातें ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं और हमें कुछ पलों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ऐसे समझ आती हैं। मतलब कोई बात तो एकदम समझ आती है और कोई बात हमें सालों साल नहीं समझ में आती। और जिसमें सालों साल ना समझ आने वाली एक बात मुझे अब एकदम से क्लिक करी। एक आंटी ने अपना सत्संग सुनाया
तो उन्होंने सुनाया था कि गुरुजी उनके घर आते थे और एक दिन गुरुजी आए और आते ही कहते हैं कि चल चाय बना के पिला। और मुझे आंटी का नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने सत्संग में ऐसा सुनाया था, तो वही मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि आंटी चाय बना के पिला। तो आंटी ने कहा ठीक है गुरुजी मैं चाय बनानी है। फिर एकदम कहते हैं नहीं तू रहने दे, मैं आपे बना लाऊंगा। और वो उनकी किचन में चले गए। तो आंटी ने बताया कि सुबह सुबह गुरुजी आए थे, रात के बर्तन पड़े थे, किचन अभी उतनी क्लियर नहीं थी, साफ नहीं थी और जूठे बर्तन भी पड़े थे। तो कहती मुझे बड़े शर्म आई कि गुरुजी किचन में आए हैं और किचन का ये हाल है, क्या कहते होंगे गुरुजी। कह रही वो दिन था और आज का दिन है, मैंने ये सोच लिया कि मैं हमेशा रात को किचन बिल्कुल साफ करके रखूंगी और बर्तन, क्योंकि कहते हैं हमें पता होता है कि सुबह मेड आएगी बर्तन वो कर लेगी, पर अब उससे ये बात समझ में आई कि नहीं, किचन को हर टाइम क्लीन रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। और उसके बाद से मैं हमेशा अपनी किचन क्लियर करके रखती हूँ, रात को सारे बर्तन मांज के रखती हूँ। और ये उनका सत्संग जब मैंने सुना तो मुझे इतने सालों के बाद ये चीज एकदम से ध्यान आई कि मेरे ग्रैंडसन को गुरुजी ने ऐसे ही ड्रीम में दर्शन दिए थे। वो अब 7 साल का है, 3-4 साल पहले की बात, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसको ड्रीम में आए और उसने मुझे सुबह बताया कि दीदा रात को गुरुजी आए थे और उन्होंने मेरे को कहा कि जा कॉफी पिला, कॉफी बना के पिला। तो कहता है मैंने कहा पर मेरे को तो कॉफी बनानी नहीं आती। तो कहते हैं अच्छा तू रहने दे, जा तू बाहर सजा ले ते मैं कॉफी आपे बना लांगा। और कहता है गुरुजी किचन में चले गए और आपको पता है दीदा सारी किचन में बर्तन तो सारे जूठे थे। तो गुरुजी ने कुकर में कॉफी बनाई। तो वो चीज उस टाइम उसने देखिए 2-3 साल पहले मुझे बताई थी। मुझे लगा अच्छा गुरुजी आए थे, इसको दर्शन दिए और हमने फिर नेक्स्ट जो सत्संग हुआ उसमें हमने मतलब उसको ये इंडिकेशन माना कि भाई कॉफी बनानी है और हमने उस सत्संग में सारी संगत के लिए गुरुजी के लिए कॉफी बनाई। और ये भी चांस की बात है, वो बाहर कभी सजाता नहीं था, उस दिन वो फूल सजा रहा था बाहर अपनी मम्मी के साथ कि गुरुजी के आने के लिए, कि आने वाली जगह पे बाहर गेट के बाहर वो सारे फूल मम्मी के साथ सजा रहा था। तो मैंने कहा देखो वो बात भी पूरी हो गई, गुरुजी ने कहा था जा सजा और ये सचमुच सजा रहा है। लेकिन अब इन आंटी का सत्संग सुनने के बाद जो मुझे बात समझ में आई वो ये कि गुरुजी ने दिखाया कि किचन में बर्तन थे और जूठे थे और गुरुजी ने कुकर में कॉफी बनाई। तो समझ में आई कि अरे ये तो गुरुजी का इंडिकेशन ये था कि किचन में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, साफ सुथरी किचन होनी चाहिए। और वो जैसे ही मुझे समझ में आया उसके बाद से संगत जी मैं भी अब यही कोशिश करती हूँ कि रात को सारे बर्तन मांज के रखूं। ठीक है मेड सुबह आएगी, कोई बात नहीं, वो तो आएगी, सारा दिन भी होते हैं बर्तन, साथ साथ हम लोग करते हैं, वो करती है, लेकिन रात को भी छोड़ने नहीं है। उसके जाने के बाद भी जो बर्तन अगर किचन में है तो हमें वो साफ करके रखने हैं। और अब मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं बर्तन साफ करके रखूं, किचन एकदम क्लीन करके रखूं। ये जो अवगुण वो कहते हैं ना सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे, एक शब्द में ये चीज आता है। हमें इतने अवगुण भरे हुए हैं कि हमें खुद नहीं पता कि क्या क्या अवगुण हमारे अंदर है। और हमारे गुरुजी इतने कृपालु हैं, इतने अच्छे हैं ना कि वो हमें इंडिकेशंस देते रहते हैं और हम ही इतने मूर्ख हैं कि हमें समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं गुरुजी और क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे भी उनको सफाई बहुत पसंद थी, खाली किचन की बात नहीं है, पूरा घर ही हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। और अब मैं तो अपने अवगुणों पे आ गई हूं तो मुझे फिर एक और बताना है कि फिर यहाँ भी गुरुजी ने, वैसे मुझे लगता है कि ये मेरा ग्रैंडसन जो है
वो मुझे सुधारने के लिए ही भेजा हुआ है, क्योंकि ये अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है, 2-4 दिन पहले की बात है। और एक संगत का फोन आया था कि वो आना चाह रही हैं, और एक संगत को गुरुजी ने कुछ ऐसा मतलब इंडिकेशन दिया और वो भी आई। तो मुझे पता था कि संगत आ रही है, और हम लोग वैसे अपनी तरफ से घर अपना ठीक रखते हैं, हम सभी रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों वाले घर में थोड़ा उथल पुथल इधर उधर होता ही रहता है। तो मैं थोड़ा घर को ठीक करने में लगी थी कि सत्संग से पहले सारा दोबारा से घर ठीक हो जाना चाहिए। तो ये मेरा एकदम ग्रैंडसन आया और कहता है, क्या बात है दीदा, सारा दिन काम में लगी रहती हो, थक जाओगी। तो मैंने कहा, तेरे को पता है ना सत्संग का टाइम होने वाला है। कह रहा, हाँ होने वाला है, तो आप इसलिए साफ कर रही हो कि आज संगत आएगी हैं? तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं उसकी तरफ देख रही थी कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है, गुरुजी तो रोज आते हैं। अब देखिए संगत जी, छोटा सा बच्चा मुझे ये बात कह रहा है, गुरुजी तो रोज आते हैं, तो घर रोज हर समय उतना ही साफ होना चाहिए। तो ये कौन समझा रहा है और कौन उससे कहलवा रहा है? ये गुरुजी कहलवा रहे हैं कि तू आज की जल्दी जल्दी करंच लगी हुई है, हमेशा इंजे ही रखा कर टिप टॉप। तो हम लोग आलस कर जाते हैं कई बार कि हाँ अभी उठेंगे, अभी करते हैं। तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि वो हमें बड़े ही प्यार से और ये बातें समझाते हैं। तो जैसे अब ये वाली बात तो मुझे उसी टाइम एकदम समझ में आ गई जो इसने कहा। तो वो कहते ना कि जो मैं कह रही थी कि कोई बात तो उसी क्षण समझ आ जाती है, कोई महीनों में, कोई दिनों में। तो ये बात तो मुझे उसी क्षण समझ में आ गई, और मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी कि देखिए गुरुजी, आप तो रोज आते हो, हम गुरुजी को अपने घर का मतलब भगवान तो वो है ही, परमेश्वर तो है ही, तो वो परमात्मा की तरह आके आसन पे बैठते हैं, लेकिन अदरवाइज भी हम उनको घर का सबसे बड़ा मानते हैं। तो जब हम कुछ भी खाते पीते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज आती है घर में, हम सब उनके आगे जैसे घर के बड़ों को दिखाते हैं, ये देखो गुरुजी हम ये लेके आए, चलो गुरुजी अब हम कॉफी पी रहे हैं, चलो पहले आप पियो फिर हम पियेंगे, इस तरह से करके करते हैं। तो वो है हमारे घर के बड़े भी हैं और परमात्मा तो वो है ही। तो ये तो कितनी खुशकिस्मती की बात है कि जो परमपिता परमेश्वर है वही हमारे घर के सबसे बड़े हैं। तो क्षण में समझ आने वाली बात मैंने बताई। अब कुछ ही दिनों में जो बात हुई वो तब की बात है जब 2004 में हम गुरुजी के पास गए थे। उनके हमें दर्शन, सबसे पहले उनके दर्शन करने का सौभाग्य जब मिला था, तो उस टाइम उन्होंने जब ये एक सेंटेंस कहा था कि हुन फिक्र ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम की बात है जब गुरु ये विदाउट पे काम कर रहा था किसी कंपनी में, किसी एयरलाइंस में, और उसके बाद विद इन डेज गुरुजी की कृपा से उसकी नौकरी फिर पेड नौकरी लग गई थी दूसरी एयरलाइंस में। तो ये कृपा विद इन डेज हुई। फिर विद इन मंथ्स वाली जो मेरे को कैंसर का 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ था कि दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर है, तो आफ्टर 6 मंथ्स हम चेक करेंगे। तो जब उन्होंने आफ्टर 6 मंथ्स चेक किया और जब उनको पहले लगा कि है, बोन स्कैन करते टाइम लगा कि दिखाई दे रहा है, और उन्होंने बाकी सारी पेशेंट्स को भेज दिया और 3 लोगों को रोका था जिनमें मैं भी थी, लेकिन सबसे पहले मेरा ही नाम लेके उन्होंने बुलाया एंड दे सेड कि वहां जब हम कर रहे थे तब तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो जाइए आप ऐश करो। तो तब से अब तक गुरुजी ऐश करा रहे हैं। तो देखिए, क्षण में, दिनों में और फिर ये महीनों में, तो ये जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी ने हमें ये जो ब्लेसिंग्स दी हैं वो कब के लिए दिए हैं वो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वो उनको पता है कि कौन सी ब्लेसिंग
किस समय पूरी होगी। तो उन्होंने जो किया कहा वो होना ही है, वो उनका ब्रह्म वाक्य है। वो कब होना है वो समय उनको पता है, वो हमें नहीं पता। तो ऐसे ही सालों में, महीनों में हो गया, अब सालों में जब उन्होंने बेटे को, जब ये अनएम्प्लॉयड था, किंगफिशर बंद होने के बाद ये 2 साल तक अनएम्प्लॉयड रहा। उससे पहले जब ये किंगफिशर में लगा था तो इसकी काफी अच्छी पे थी, और इसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मम्मी आप इतनी तबीयत खराब रहती है, आपको इतनी तरह की तकलीफें हैं, तो अब आप जॉब छोड़ दो और अब मैं सब कुछ संभालूंगा। तो संगत जी, तब भी गुरुजी ने ड्रीम में आके मुझे बोला था, जानती रह, कर दी रह नौकरी। तो उस टाइम जब उन्होंने ये बात बोली, उस टाइम समझ में नहीं आई, पर हमने उनका कहना माना और मैं जॉब करती रही। कुछ सालों के बाद किंगफिशर बंद हो गया और तब जाके ये बात समझ में आई कि उन्होंने क्यों कहा था कि जानती रह, कर दी रह नौकरी। तो यहाँ यही है कि हमें कुछ नहीं पता होता कि गुरुजी ने जो कहा है, क्यों कहा है और उसका क्या मतलब है, हमें कुछ नहीं पता होता। ऐसे जॉब का जो मेरा आर्थराइटिस था, इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि कभी ये भी होने वाला है। इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बोला था, कट बोलिया कर। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि मुझे उन्होंने ऐसे क्यों कहा, कट बोलिया कर। मैं बच्चों से पूछी हूँ क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं, क्या हुआ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को गुरुजी ने बोला है कि कट बोलिया कर। तो ये तो लगा कि उन्होंने बोला है, तो पता नहीं, हो सकता है मैं कहीं ज्यादा कुछ बोल जाती हूँ, मुझे कम बोलना चाहिए, काफी माइंड में ये बात रही, लेकिन समझ में नहीं आई। ये बात भी कई सालों के बाद समझ में आई, जब मुझे तकलीफ रहने लगी कि कभी लगे गले में दर्द है, कभी लगे कान में दर्द है, कभी लगे सिर में दर्द है, आंख में दर्द है, मतलब ये पोर्शन में मेरे पूरे दर्द रहना शुरू हो गया। तो समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है। तो सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, डेंटिस्ट को दिखाया, गले को के लिए भी दिखाया, और मतलब हर चीज के लिए दिखाया, आंखों में भी दर्द है, माथे में भी दर्द है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सब कुछ ठीक निकल रहा था और दर्द लेकिन एज इट इज था। तो फिर जब ईएनटी में दिखाया और उन्होंने देख के चेक करके बताया कि भाई बड़ा सीवियर आपको आर्थराइटिस है जॉ का, और आप कम से कम बोला करो, अपना मुंह कम खोला करो। और मैंने उनसे कहा कि मेरी तो जॉब ऐसी है कि उसमें बिना मुंह खोले तो चलता ही नहीं है भाई। टीचिंग जॉब में मुंह बंद करके या बहुत कम बोल के कैसे रह सकते हैं। तो उसके ये वर्डिंग्स थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। तो तब मुझे समझ में आई कि गुरुजी ने जो इतने साल पहले कहा था कि कट बोलिया कर, वो इसलिए कहा था। तो हमें कुछ नहीं पता होता, वो तो गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी का गुणगान हम करते हैं, और उस टाइम भी हम बोल रहे होते हैं, वो हम नहीं बोल रहे होते हैं, वो वही बुलवा रहे होते हैं, बल्कि वही बोल रहे होते हैं। हमें इतनी औकात नहीं है कि हम उनके गुणगान कर सकें। तो थैंक्स टू गुरुजी, आप नहीं होते तो हम कुछ नहीं समझ पाते। अब हमें अपने अवगुण ऐसे सामने हो के दिखाई देते हैं और समझ में आते हैं कि हमें इनको दूर करना है अपने आप से, और हमें इस लायक बनाना है, अपने आप को गुरुजी के लायक बनाना है। बल्कि मैं तो गुरुजी को ये भी कहती हूँ कि गुरुजी, मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ पर फिर गलतियां करती रहती हूँ, रोज ही कोई ना कोई गलती कर देती हूँ। तो अपने लायक भी आप ही मुझे बनाएंगे, आप ही ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपके लायक बनूं और आपके चरणों के लायक बनूं। तो ये उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर जब होती है, तभी हम सिमर भी सकते हैं, तभी हम उनका गुणगान भी कर सकते हैं, तभी हम उनके चरणों में रहने लायक बन सकते हैं, उनको अपनी शक्ल दिखाने लायक बन सकते हैं। क्योंकि बहुत बहुत अवगुण है हमारे अंदर,
हम दूसरों के अवगुण बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत जल्दी, लेकिन अपने भीतर नहीं झांक पाते। तो जो ये हम अपने भीतर जब झांकना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम इधर उधर देखें किसी और की तरफ कि उसमें ये गलती है और उसमें ये गलती है। तो हम सब तो अंधकार में डूबे हुए हैं, उसे उजाले में हमें गुरुजी ही ला रहे हैं। हमारी बाह पकड़ के वो हमें कीचड़ से बाहर निकालते हैं। और ये भी गुरुजी ने एक बार मुझे दिखाया था अपना विराट रूप, और उसमें उन्होंने दिखाया था कि मुझे अब नीचे से यूं करके ऊपर खींच रहे हैं। अब वो कहाँ से खींच रहे हैं वो जगह तो नहीं मुझे दिखी, डेफिनेटली कीचड़ ही होगा। वो हम सब कीचड़ में ही हैं और वो हमें कीचड़ से ही बाहर निकाल रहे हैं। तो बस गुरुजी से अरदास है कि वो जो कीचड़ से वो बाहर निकाल रहे हैं, बस वो निकाल के और अपने लायक बना ले और हमें इस अंधकार से उजाले की ओर ले आए। अस्तो माँ ज्योतिर्गमय तमसो माँ, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और गुरु के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अस्तो माँ सद्गमय, गुरुजी हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मृत्युर्माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से हमें अमृत की तरफ ले जाएं। तो ये सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं कर सकता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम तो नहीं कर पाते। रोज कोशिश करते हैं, रोज फिर फेल होते हैं। और ये सब गुरुजी के टेस्ट हैं और बहुत दिल से हम चाहते हैं कि हम उनके लायक बन जाए, पर हमें अपने अवगुण निरंतर, मुझे तो बहुत दिखने लग गए आजकल, बहुत। तो बस उन अवगुणों को अपने अंदर से दूर कर पाऊं, और वो भी गुरुजी की कृपा रहेगी तो हम जरूर कर पाएंगे। क्योंकि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु के बिना कुछ नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, हमें कुछ समझ नहीं आता। और बस गुरुजी ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर, सबके ऊपर, अपनी सारी संगत के ऊपर बनाए रखिए कि हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपने भी बड़े धैर्य से सुना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।